विद्यार्थियों, आप सभी का एजुकेशन डोर पर स्वागत है। आज हम सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, लोमड़ी अंगूर देख ललचाई, लोमड़ी ने छलांग लगाई, लोमड़ी अंगूरों तक न पहुंच पाई, लोमड़ी यह कहते हुए चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। तो इन पंक्तियों में जो हमने लाइंस पढ़ी हैं इनमें लोमड़ी शब्द बार बार आया है, तो इससे वाक्य की रोचकता है वो खत्म हो रही है। और यदि वाक्य को रोचक बनाने के लिए लोमड़ी की जगह अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वाक्य रोचक बन जाएंगे। तो इसे फिर उदाहरण से समझते हैं। लोमड़ी ने अंगूर की बेल देखी, वह अंगूर देख ललचाई, उसने छलांग लगाई, वह अंगूरों तक न पहुंच पाई, वह यह कहते हुए चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। तो अब हमने लोमड़ी के लिए वह और उसने शब्द को प्रयोग में लिया है, तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में समझते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का अर्थ यहाँ व्यक्ति से है। सर्वनाम का यह भेद वक्ता के आधार पर होता है। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला। बोलने वाला कभी अपने लिए, कभी सुनने वाले के लिए, तो कभी किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम्हारा, वह, वे आदि शब्द। तो जो सर्वनाम शब्द किसी उपस्थित या अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो व्यक्ति प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद किए गए हैं। तो पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड पर्सन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन अगर मैं अपने बारे में कुछ बात आपको बता रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, तो मैं अपने बारे में कह रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन, यदि आप सुनने वाले हैं और आपके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो मध्यम पुरुष है। यदि किसी अन्य के बारे में मैं बात कर रही हूँ, किसी और की तरफ इशारा करके आपको बता रही हूँ, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे हम ढंग से समझते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कह लेते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। उदाहरण, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैंने अपने बारे में बताया ना। हम सब एक हैं। बच्चों, मैंने जो पढ़ाया उसे याद करो। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। तो यहाँ मैं, मैंने, हम, हमारा शब्द बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग में किए हैं, तो ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा इसका उपभेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता कुछ सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया, अगर मैंने अपने लिए प्रयोग लिया है तो कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यदि कुछ सुनने वाले के लिए बोल रहा है वक्ता, तो वो क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता कुछ सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, ऐसे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हें आदि। उदाहरण, अमित तू अब घर जा, तेरा घर जाना जरूरी नहीं, तुम सब अब घर जाओ, तुम्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो तू, तेरा, तुम, तुम्हें, यहाँ जो शब्द प्रयोग में ले आए हैं वे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे वह, वे, उसे आदि। वह अभी अभी आया है, इसे अब घर जाने दो, उन्हें खेलने दो, वे अपना काम कर रहे हैं। इन वाक्यों में वह, इसे, उन्हें तथा वे शब्द न तो वक्ता के लिए आए हैं और न ही श्रोता के लिए। तो न तो बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, न सुनने वाले के लिए, ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आए हैं। अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार हमने पहला भेद पढ़ा सर्वनाम का, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद वक्ता के आधार पर किए गए हैं। बोलने वाले यदि खुद के लिए प्रयोग करता है तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और ऐसे अन्य शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जा रहे हैं शब्द तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम अब दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करे तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूरवर्ती के लिए दूर का है तो वह, जैसे वह मेरी पतंग है। पास के लिए तो यह का प्रयोग होता है, जैसे यह तुम्हारी कॉपी है। तो वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अधिकतर ये सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इशारा करते हैं, बताते हैं कि यह चीज मेरी है ना, संकेत कर रहे हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे, कोई कुछ भी हो सकता है ना। कि उदाहरण से, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी की घड़ी गिर गई, गिलास में कुछ गिरा है, इस घर में पहले कोई रहता था। तो यहाँ आए किसी, कुछ, कोई शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में नहीं बताते, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा क्या का प्रयोग करते हैं। बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं, कल क्या टूटा था, क्या हो रहा है। यहाँ आए कौन, किसे, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और किसी व्यक्ति के विषय में, क्या वस्तु के विषय में बोध करा रहे हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जितना, उतना, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण देखिए, आपने जिसे पढ़ाया उसे ही सफलता मिली, तो जिसे और उसे है ना। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जिसे, उसे तथा जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है स्वयं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने आदि शब्द। उदाहरण देखिए, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम देश के लिए अपनी जान लुटा सकते हैं। यहाँ पर आए अपने और अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कभी कभी आप शब्द स्वयं के लिए आता है तब ये निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं अपने आप खाना बना लूँ। इस प्रकार सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े, तो एक बार देख लीजिएगा। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर इनको प्रयोग में लाया जाता है। इनके 6 भेदों के नाम। यदि बच्चों यदि आपको समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और हमारी संज्ञा वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।